नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल, महाराष्ट्र में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज आप एनडीटीवी इंडिया के साथ लगातार बने रहिए क्योंकि सुहेल अगले 1 घंटे में एग्जिट पोल की सबसे क्लियर पिक्चर, सबसे प्रिसाइज पिक्चर हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में नगर पालिका का फाइनल काउंटडाउन चल रहा है। महाराष्ट्र की 29 नगर निकायों में हो रहे वोटिंग ने शहर शहर सियासी तापमान बढ़ा दिया और इस चुनाव में भले ही मुद्दे लोकल हैं। बिल्कुल, लेकिन इन लोकल मुद्दों के आधार पर भी जो मैसेजेस निकलने हैं वो पूरे देश की सियासत के लिए अहम होगा और इसीलिए मुंबई से निकला हुआ सियासी पारा इस वक्त पूरे देश के सर चलकर बोल रहा है। इस चुनाव से बड़े सियासी गठबंधन का खाका भी खिंच गया और इन्हीं तमाम राजनीतिक साझेदारियों तक हर दांव इसी वोट बॉक्स पर लगा हुआ है। करोड़ों मतदाता आज अपने अपने शहरों की दिशा तय कर रहे हैं। ये नतीजे तय करेंगे कि शहरी महाराष्ट्र में सत्ता का संतुलन आखिर किसके पक्ष में झुकेगा और सबसे ज्यादा निगाहें बीएमसी पर टिकी हुई हैं। और बीएमसी पर क्यों टिकी हैं ये भी बताइए सुहेल, क्योंकि बीजेपी, महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के एकजुट फ्रंट में सीधा मुकाबला है। तो कौन बनेगा मुंबई का किंग और बीएमसी चुनाव का एग्जिट पोल क्या होगा? थोड़ी ही देर में हमारा पहला डेटा आने वाला है और जो डेटा हम आपको बताएंगे उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने रख दें। बीएमसी चुनाव पर सबसे बड़ा ये एग्जिट पोल बस अब से कुछ ही देर में सबसे पहला डेटा, पहला नंबर हमारे पास आने वाला है और जो ये डेटा आपके सामने हम रखेंगे एक्सिस माई इंडिया का, उसमें आपको ये भी बता दें कि हमने जिस आधार पर ये नंबर्स लिए हैं उसमें आपको हर तरह का डिवाइड दिखाई देगा। शहरी वोटर्स से लेकर एज ग्रुप के आधार पर, अलग अलग क्लासिफिकेशंस के आधार पर ये बड़ा प्रिसाइज डेटा आपके सामने हम रखने वाले हैं। इसलिए अपने टीवी स्क्रीन्स को छोड़कर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर पहला डेटा आपके सामने आने वाला है। और सीधे चलते हैं ग्राउंड पर। अब मैं आपको बड़ी चीज बताऊं कि ये जो चुनाव हो रहा है ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये समझिए आप कि महाराष्ट्र का मिनी विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसके नतीजों के मायने क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ रही है मुंबई से, जितेंद्र दीक्षित जुड़ रहे हैं मुंबई से। सबसे पहले जितेंद्र के पास चलेंगे। जितेंद्र, अभी वोटिंग चल रही है, लोग कतारों में लगे हुए हैं और लगभग 6:30 बजे तक लोग संभव है वोट करेंगे। हमारा एग्जिट पोल भी आना उसके बाद शुरू होगा। क्या सेंस कर पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वोटर, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? देखिए, सुबह से अगर हम देखें तो सुबह के वक्त में काफ़ी जो है ठंडा रिस्पांस था वोटर्स का। हमने कई पोलिंग बूथ्स पर जाकर देखा, वहां पर इक्का दुक्का लोग ही थे और ज़्यादातर सीनियर सिटीजन थे, वरिष्ठ नागरिक थे। लेकिन दोपहर के बाद में ये नज़र आया कि पोलिंग बूथ्स पर भीड़ बढ़ने लगी और कई जगहों पर, अगर अभी हम बात करें ऑफिशियल टाइम जो है पोलिंग का खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग कतार में लगे हुए थे उनको ज़रूर मौका मिलेगा वोट डालने का। तो कई ऐसे इलाके हैं, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां पर कि जो चौल सिस्टम वाले घर हैं, जहां पर झुग्गी बस्तियां हैं, उन इलाकों में खासी भीड़ देखी गई दोपहर के बाद में वोटरों की। अब इसका आकलन क्या हो सकता है? देखिए, इसका एक मायना तो ये हो सकता है कि जो एलिट इलाके हैं, जो अपर मिडिल क्लास वाले इलाके या जो जहाँ पर धनाढ़ वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पर हमने देखा कि वोटरों का रिस्पांस जो है वो बेहद धुलमुल था, बेहद ठंडा था। लेकिन जो मध्यम वर्ग इलाके हैं और जो झुग्गी बस्तियों वाले इलाके हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है वोटर्स मोबिलाइज हुए हैं। अब ये देखना होगा कि जो मराठी बहुल इलाका है वहाँ पर मराठी वोटर्स किसको तय करते हैं, क्योंकि मराठी वोटर इस बार बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं जी। ठाकरे ब्रदर्स जो साथ में आए हैं वो कितने प्रासंगिक रहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, वो इन चुनावों में तय होना है और वो ये मराठी वोटर्स तय करेंगे। लेकिन मराठी वोटर्स के क्लेमेंट, उस पर दावेदारी भी कई पार्टियों की है। उद्धव ठाकरे का कॉम्बिनेशन तो है ही, उद्धव राज का कॉम्बिनेशन तो है ही। आते हैं जितेंद्र, अभी अगले 1 घंटे में इन सभी बिंदुओं पर डिटेल में चर्चा करेंगे और अपनी स्क्रीन भी फटाफट अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, आपको एक तरफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी प्लस शिवसेना, शिंदे साहब के पास जो है उनके नंबर्स क्या होंगे। जो सबसे पहला डेटा आएगा वो यहीं पर फ्लैश होगा। इसके अलावा जो दूसरा अहम इंपॉर्टेंट यहाँ पर की प्लेयर है जिसमें ठाकरे ब्रदर्स साथ में है, शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस, उनका डेटा आपको नजर आएगा। और देखिए, तीसरा खेमा भी है, कांग्रेस प्लस वीबीए, उनकी क्या पोजीशनिंग रहती है, पहला डेटा आपको इसकी झलक दे देगा। लेकिन पूजा, सीधे आपका रुख यहां पर करते हुए देखिए, जिस बात का जिक्र यहां पर जितेंद्र भी कर रहे हैं, शिवसेना ने, अनडिवाइडेड शिवसेना ने एक छत्र राज किया है बीएमसी पर और इस चुनाव में जिस तरह से हिंदू स्वाभिमान, मराठी वोटर का मुद्दा, मराठी अस्मिता का मुद्दा छाया है, मुस्लिम मेयर होगा, हिंदू मेयर होगा या फिर मराठी मेयर होगा, ये सारे वो बिंदु हैं जो हाईलाइटेड रहे पूरे इलेक्शन कैंपेन में। अभी तक का वोटिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रहा है और अगर कोई
ये बाइफिकेशन आपके पास भी आया हो कि कहां किस एरिया का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है? पूजा, देखिए इस वक्त 3:30 के आंकड़े 3:30 बजे तक के अगर आंकड़े देखें, परसेंटेज देखें तो 41% के आसपास का वोटिंग परसेंटेज है। और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज अचानक से ये बढ़ा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जिस तरह से इससे पहले हम बीएमसी के चुनावों में देखते रहे हैं 55% के आसपास, 50 से 55% के आसपास, उसके आसपास की ये वोटिंग परसेंटेज हो सकती है। अगर इससे ऊपर बढ़ती है तब आप सोचें कि किसके तरफ और क्यों ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर नया क्या है? यहाँ पर ये नया है कि ठाकरे भाई पहली बार एक साथ आए हैं, जो 20 सालों में नहीं हुआ वो इस बार हुआ है। तो क्या वो एक वजह होगी कि वोटिंग परसेंटेज ऊपर जाएगा? क्योंकि अचानक से हमने देखा शुरुआत तो बड़ी धीमी हुई थी, लेकिन उसके बाद देखा हमने कि 2 बजे के बाद जो ये परसेंटेज है वो वोट ऊपर जाता हुआ दिखा। और अब जो फाइनल परसेंटेज आएगा, क्योंकि वोटिंग अब बंद हो चुकी है, 5:30 तक का समय था, जो कतार में पहले से खड़े थे उन्हें देने दिया जाएगा वोट। और कुछ समय के बाद अब जो फाइनल परसेंटेज है वो भी हमारे सामने होगा, वोट शेयर कितना इस बार टोटल वोट हुआ है।